So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about advantages of formative evaluation. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया, इवेल्युएशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, उनके हमने रिलेशनशिप्स पढ़े एज वेल एज डिफरेंसेस किया और हमने पढ़ा कि इवेल्युएशन दो तरह की होती है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो क्या होती है। ठीक है जी। तो फॉर्मेटिव हमने जैसे किया कल मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया था फॉर्मेटिव क्या होता है, उसके पर्पस क्या होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। ठीक है जी। तो फॉर्मेटिव एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जब आपकी टीचर टाइम टू टाइम आपको फीडबैक्स देते हैं। ठीक है जी। टाइम टू टाइम आपको फीडबैक मिलता रहता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी टीचर बीच बीच में आपको रोक के फीडबैक्स देते हैं कि बच्चे ये सही नहीं है या ये गलत है, इसको सही करना है। तो वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है जी। तो अब हम उसके ही एडवांटेजेस करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब टीचर आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देगा तो उससे टीचर को एज वेल एज लर्नर्स को क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, एडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, डिफाइंड लर्निंग गोल्स। तो इससे क्या होगा कि उन्होंने बोला मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस रेगुलरली हेल्प्स टू कीप लर्निंग गोल्स, कि जैसे बच्चे का कोई गोल है, उसने वो गोल अचीव करना है और टाइम टू टाइम आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हो, बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपनी प्रोग्रेस को जब मॉनिटर किया जाएगा टीचर के थ्रू, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो अपने गोल्स हैं, डिज़ायर्ड गोल है, वो फटाफट वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अपना गोल अचीव कर लेगा अगर टाइम टू टाइम हमें हेल्प मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हेल्प चाहिए हमें, हमारी टीचर टाइम टू टाइम हमें हेल्प प्रोवाइड करे तो उससे क्या होगा, हम अपने गोल को फटाफट अचीव कर सकते हैं। टॉप ऑफ द माइंड, सो स्टूडेंट्स हैव अ क्लियर टारगेट टू वर्क टूवर्ड्स। ठीक है, तो अगर मॉनिटर करोगे आप बच्चे को, हेल्प करोगे, तो वो जो बच्चा है उसके माइंड में क्लियर होगा कि येस टीचर इज़ हेल्पिंग मी और मुझे अपने गोल को अचीव करना है, कि कौन सा मेरा गोल है और मैं फटाफट उसको अचीव कर लूँगा। एंड टीचर्स कैन हेल्प क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग बिफोर स्टूडेंट्स गेट ऑफ ट्रैक। इससे पहले कि बच्चा ऑफ ट्रैक चला जाए, कि मतलब बच्चे को क्लैरिटी ना हो उस चीज़ की, बच्चा कर रहा है बट उसको हेल्प नहीं मिल रही है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा, कर तो वो रहा है बट इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या इसका मतलब है, वो उसको नहीं पता। तो वो क्लियर एक टीचर ही कर सकता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इससे पहले कि बच्चा कोई गलत रास्ते पे चला जाए, ठीक है, कि कर तो वो कुछ और रहा है बट वो गोल अचीव नहीं कर पाएगा, तो वो टीचर उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, ताकि वो बच्चा अपना सही से गोल अचीव कर पाए। नाउ सेकेंड इज इंक्रीज रिगर। इंक्रीज रिगर मीन्स कि जो इसमें क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि जो टीचर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी स्टूडेंट्स की नीड्स की। ठीक है, रिगर इन द सेंसेस कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, वो एक टीचर ध्यान देगा, बच्चे के नीड्स क्या हैं उसको फुलफ़िल करना है, एक टीचर ने फुलफ़िल करना है। तो वो चीज़ें क्या हैं टीचर को ध्यान में देनी है कि बच्चे के नीड्स क्या हैं। वंस टीचर अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट नीड टू बी सक्सेसफुल, दे कैन क्रिएट अ रिगरस लर्निंग एनवायरनमेंट दैट विल चैलेंज एवरी स्टूडेंट। ठीक है, एक बार टीचर को पता लग गया कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चा क्या अचीव करना चाहता है, तो उससे क्या होगा, टीचर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे बच्चा फटाफट उस चीज़ को सीख पाएगा। ठीक है जी। तो ये दो एडवांटेजेस, उससे आगे आते हैं हम थर्ड एडवांटेज पे, दैट इज़ इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट। तो देखिए आप बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक दे रहे हो तो उससे क्या होगा, बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट भी तो अच्छी होगी, उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जैसे आपने कोई सिंपल एक टॉपिक करवाया, नेक्स्ट डे आपने उसका टेस्ट ले लिया, चाहे ऑरल चाहे रिटन वट एवर इट इज़, तो उससे क्या होगा, बच्चों को अपनी गलतियाँ पता लगेंगी, फिर वो बच्चा एग्ज़ाम्स में वो जाके गलतियाँ नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे के मार्क्स तो खुद ब खुद इम्प्रूव होंगे ना, कि यहाँ पे मार्क्स कट रहे थे तो मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो बिल्कुल सही मेरा आंसर जाएगा और उससे क्या है, मेरा रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मेरी परसेंटेज भी अच्छी आएगी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दैट इज़ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट एंड टीचर विद रेगुलर फीडबैक ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड देयर गोल्स इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लस पॉइंट इसका यही है कि टीचर कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, मे बी टीचर के पढ़ाने में गड़बड़ हो और बच्चा टेस्ट इसलिए अच्छे से नहीं दे पा रहा क्योंकि बच्चा अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो। तो दोनों चीज़ें ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, ताकि टीचर के मेथड्स देखे जाएं एज वेल एज स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को हम टाइम टू टाइम फीडबैक दे सके, डायग्नोस कर सके। ठीक है जी। That will aid in increasing academic achievement. Formative
assessment helps students close the gap between their current knowledge and the learning goals, कि बच्चे के learning goals क्या है और उसकी current knowledge क्या है, उन दोनों के बीच में relationship बनाने के लिए formative assessment बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, और helpful भी है. Then fourth एडवांटेजेस इन्हांस स्टूडेंट मोटिवेशन. तो देखिए, बच्चे को आप डीमोटिवेट करोगे तो बच्चे को ऐसा होगा कि अरे टीचर तो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है. बट अगर वही टीचर टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करे, हेल्प करे, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करे, फीडबैक्स दे, आपको बताए कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, कौन सा गोल आपको अचीव करना चाहिए, आप इसमें ज़्यादा बढ़िया हो, आपको ये कोर्स अप्लाई करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा. बच्चा मोटिवेट होगा तो एज इट इज़ वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा अच्छे से, ठीक है. तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. देन फिफ्थ इज इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट. इससे बच्चा, देखो बच्चे को आपने मोटिवेट कर दिया, आप हेल्प कर रहे हो बच्चे की बार बार, ठीक है, उसको मोटिवेट करने में, उसके गोल्स अचीव करने में, तो बच्चा खुद ब खुद इंगेज होना चाहेगा कि हाँ, दूसरा बच्चा भी कहेगा कि टीचर इसकी हेल्प कर रहा है, टीचर बहुत अच्छा है, अगर वो गोल अचीव कर सकता है तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ. तो इससे बच्चे की इंगेजमेंट भी अच्छी होगी, ठीक है, वो बाकी बच्चों से कनेक्ट आउट कर पाएगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो गोल्स हैं, वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी कुछ सिचुएशंस है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो वो भी उसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकता है, ठीक है जी. तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी. देन सिक्स्थ इज फोकस्ड एंड टारगेटेड फीडबैक. तो देखिए, आप फीडबैक दे रहे हो किसी प्रॉपर चीज़ के लिए, कोई उसका गोल है उसके लिए आप दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, टारगेटेड फीडबैक, आपको पता है इस चीज़ को लेके आपने फीडबैक देना है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या मे बी इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक शुड हाईलाइट द गैप्स इन द अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेसिफिकली इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑन हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग रेदर देन लिसनिंग व्हाट दे गॉट रॉन्ग, ठीक है जी. आप उसको हेल्प कर पाओ स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, बच्चे ने सुन लिया, बात खत्म. नो, यू विल हेल्प दैट चाइल्ड, ठीक है जी. एंड facilitating a reciprocal learning process between teacher and the students. Then seventh advantage is personalized learning experience. A close analysis of formative evaluation data allows the teachers to examine their instruction practices. तो देखिए, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, टीचर के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, as I already told you, कि टीचर अपने मेथड्स को देख सकता है कि कहाँ पे वो लैग बिहाइंड कर रहा है, बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड अलग है, हर एक बच्चा अलग मेथड से सीखता है. तो टीचर को भी ये ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप के लिए मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, ताकि वो बच्चा है फटाफट सीख सके, ठीक है, बच्चा ध्यान दे सके उन चीज़ों की तरफ जहाँ पे उनके वीक पॉइंट्स हैं, और वो जो रिजल्ट्स जो लेना चाहते हैं वो अच्छे से रिजल्ट्स आ जाएँ जब टीचर एक बार नीड्स समझ जाएगा, ठीक है जी. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. And I hope today's video is useful for you. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.